पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया की बात करता हूँ। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के जितने कंट्रीज हैं और खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, ये भारतीय उपमहाद्वीप जो बर्रे कबीर, हिंदो पाक और बांग्लादेश, ये तमाम इलाका मिला के तबलीग और इशाअत के हवाले से मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने खिदमत दीन के फराइज को अंजाम दिया, लेकिन कयामत तक हिंदी मुसलमानों पे एहसान है तो फकत सुल्तानुल हिंद का एहसान है, गरीब नवाज का एहसान, नायबुन नबी अताए रसूल फिल हिंद। जिक्र तो उन्हीं का हो रहा था ना। और 2124 में हम नहीं होंगे, यहाँ आपके बेटे या पोते होंगे और यहाँ कोई और होगा, पर बातें तो सुल्तानुल हिंद की होगी। वजह क्या है हजरत? कभी गौर किया वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही। क्या जब सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी अम्मी की गोद में जब आए थे तो क्या संजर में और बच्चों की पैदाइश नहीं हुई थी? 103 साल जिंदा रहे जाहिरी हयात, तो क्या और लोग उस पीरियड में नहीं थे? गरीब नवाज जब इंतकाल किए तो और लोग इंतकाल नहीं किए? भाई रोजाना माए बच्चा पैदा करती हैं, रोजाना लोग इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब जब हम 6ठी सदी हिजरी और 7वीं सदी हिजरी की तारीख को पलटते हैं तो गरीब नवाज का नाम हमें भारत की धरती पे जली हुरूफ में दिखाई देता है। कभी गौर किया वजह क्या है? तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री लिखते भी हैं, पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ वो तहकीक और रिसर्च करते हैं हिस्ट्री पे, लेकिन याद रखना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं, तारीख बनाते हैं। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दो कि सुल्तानुल हिंद तारीख बाद में पढ़े हैं, तारीख पे तहकीक बाद में आपने किया है। भारत नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में अगर हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी किसी की जिंदगी है और किसी की शख्सियत है तो किसी और की नहीं बल्कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी है, गरीब नवाज की जिंदगी है। और एक बात और है, एक और बात है, ये तो हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी तो मेरे गौस पाक हैं, मेरे गरीब नवाज हैं, लेकिन एक चीज और है। उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन आला हजरत के मजले भाई हजरत अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गौर किया क्यों महरूम नहीं? मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने इसी जमीन पे तब आजमाई की और हजरत ने अर्ज किया कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, खुसरुए दहर है हर मांगने वाला तेरा। एक तो दिल्ली में निजाम के खुसरू हैं कि निजामुद्दीन औलिया के खुसरू जैसा किसी का खुसरू नहीं और खुसरू के निजाम जैसा किसी का निजाम नहीं हजरत। लेकिन आपका मंगता जो है ना, हम तो मंगते हैं, हम तो भिखारी हैं, हम तो सुल्तानुल हिंद की चौखट पे भीख मांगने जाते हैं और हम तो यही कहते हैं कि सुल्तानुल हिंद की चौखट पे तकदीर बनाने आए हैं। जिसको एतराज है एतराज करने दो, हम तो मंगते हैं। वजह क्या है कि कभी मांगने वाला महरूम नहीं जाता? वजह यह है कि गरीब नवाज को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद किसी अंबानी और अडानी ने नहीं बनाया और पब्लिक के 5 साल के मैंडेट की वजह से, वोट की बुनियाद पे आप सुल्तानुल हिंद नहीं बने हैं, बल्कि मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद सुल्तान कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बना के भेजा है, आमिना के लाल ने बना के भेजा। आज कुछ लोग ये शोशा छोड़ते हैं। झारखंड में अभी औरंगाबाद से मुझे खबर मिली, औरंगाबाद के एक इलाके से खबर आई कि साहब वहां पे हमारे कुछ बेकसूर बच्चों की लिंचिंग हुई और जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई। साहब पूरा दिन जब मैं आया वही सोचता रहा, पास में है, मैं सोचता रहा, लेकिन इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए हमारे पास तो वक्त नहीं साहब ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे बीच इंशाअल्लाह हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा बलियावी साहब की आवाज पर ये माइक भी थर थर कांप रहा है। चूंकि तहरीक और जो गाज़ी मिल्लत यकीनन वो बंदा उसको तो सैल्यूट कीजिए अल्लामा बलियावी साहब को कि जब त्रिपुरा जल रहा था तो साहब हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन पटना से फ्लाइट के जरिए त्रिपुरा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं तो बलियावी साहब पहुंच रहे हैं, त्रिपुरा की गलियों में पहुंच रहे हैं जहां जरूरत पड़ रही है। अभी पूर्णिया में थे, पूर्णिया से पटना आए सुनकर, पटना से फिर यहाँ पहुंच रहे हैं, वो अलग है, बस यहाँ से करना ही है। आज कुछ लोग ये शोशा छोड़ते हैं, भाई भागना पड़ेगा, बिहार छोड़ो,
झारखंड छोड़ो, और साहब इतना खौफ का माहौल था अभी 2-3 रोज पहले, लेकिन दुनिया को जानना चाहिए कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। काबे को जो पासबा मिलेंगे ना तो इन्हीं बुतकदों से मिलते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं साहब आपको जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, तो मैं तो कहता हूं अल्लामा बुरहानुल हुदा साहब किबला की इजाजत से, क्या रे तुम हमें चले हो भगाने और उठाने। आज से 850 साल पहले मेरे गरीब नवाज ने जिन ऊंटों को बैठा दिया, इनके बाप दादा, तवज्जो रहे तो बात समझ में आए, जिन ऊंटों को गरीब नवाज ने बैठा दिया, इनके बाप दादा उन ऊंटों को उठा ना सके, आज उनके बेटे और पोते हमें उठाने चले हैं। याद रखना हम कहां जाएंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। हम अगर छोड़ के जाएंगे तो गरीब नवाज की चौखट से आवाज आएगी, हमें छोड़ के तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी हिफाजत की जमानत मुस्तफा ने मुझे अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से खलीले मिल्लत, उर्से मखदूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे जलील मौलाना बुरहानुल हुदा साहब क़िबला। हुजूर पीरे तरीक़त की शान में गुस्ताखी न हो जाए, बस एक बात और गुफ्तगू खत्म करूं। सुल्तानुल, अब इसको गौर से सुनो, बड़ी लतीफ मोहब्बत की बात चली है। सुल्तानुल हिंद, नाइबुन नबी फिल हिंद, अताए रसूल, नजीबुत तरफैन, यानी बाप की तरफ से हुसैनी सैयद और अम्मी की तरफ से हसनी सैयद, हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूरी जिंदगी गुजारा सिर्फ अल्लाह 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 करते हुए। शौर और इदराक की मंजिलों को तय किया अल्लाह की रजा के लिए। एक लम्हा जिक्र मुस्तफा और जिक्र खुदा से गाफिल नहीं हुए। 15 साल की उम्र हुई, बाप का इंतकाल हो गया, शफकत पेदरी से महरूम हो गए मेरे सुल्तान। 16 साल की उम्र हुई, अम्मी इंतकाल कर गईं। बाप की विरासत से पंचक्की और एक बाग मिलता है, एक पंचक्की मिलती है, उसे भी सदका कर दिया, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए। हम चलते हैं, मुकेश अंबानी बना दीजिए, गौतम अडानी बना दीजिए, उनसे जाके कहते हैं जिन्होंने खुद वतन छोड़ा, पंचक्की सदका कर दिया, बाग को सदका कर दिया। गरीब नवाज वो सारी चीज देते हैं अल्लाह की अता से, पर याद रखिएगा कभी तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह सुल्तानुल हिंद के सदके में मरते वक्त कलमा नसीब फरमा, सुल्तानुल हिंद के सदके में ईमान पे खात्मा हो, सुल्तानुल हिंद के सदके में हमारी एक वक्त की नमाज न छूटे, सुल्तानुल हिंद के सदके में हम शराब का एक कतरा भी जो नजिसुल आयन है उसको टच न करें। पीने की बात तो अलग है, चखने की बात तो अलग है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे रोना पड़ता है कि मेरा बेटा औरंगाबाद से पलामू तक और गढ़वा तक बाइक के डिगी के अंदर कभी कभी हमारे बच्चे साहब वहां तक वो रखते हैं शैंपेन वगैरह और फिर शराब नोशी भी करते हैं। साहब कैसा माहौल हो गया। बिहार में नीतीश कुमार स्लोगन लेके घूम रहे हैं कि हुजूर फरमाते हैं शराब हराम है। भाई हुजूर की जबान है, अल्लाह ने ऐलान किया और कई ये सस्टेनेबल तौर से ऐलान किया गया, बतदरीज ऐलान किया गया। शराब को पहले बीमारी, फिर उसके बाद कि साहब इसमें नुकसान है, और फिर मुतलक शराब को हराम करार दिया गया, और फिर नबी के मानने वाले शराब को हाथ लगाए, शराब नोशी करें। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, सब कुछ छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए। 20 साल तक हजरत उस्मान हारूनी की खिदमत की अल्लाह की रजा के लिए। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में 3 साल हदीस पढ़ाया। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई ये वली है तो आलिम नहीं है, ये कौन सी बात है भाई। जो सुल्तानुल हिंद अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, सब कुछ किया अल्लाह के लिए। अजमेर को मस्कन बनाया अल्लाह के लिए, लोगों के दिलों में तौहीद की शमा जलाया अल्लाह की रजा के लिए। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो सुल्तानुल हिंद जिनकी तहज्जुद की नमाज न छूटे, जिनकी इशराक चाश्त अव्वाबीन न छूटे, वो सुल्तानुल हिंद जो इशा की नमाज के बाद मुसल्ला पे बैठे तो फजर तक अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते रहे। वो सुल्तानुल हिंद जो कंटिन्यू कुरान की तिलावत करें। आज साल साल गुजर जाता है, एक तरफ अजमेर शरीफ हर साल हम जाते हैं और दूसरी तरफ गरीब नवाज के फरामीन पे अमल नहीं करते। हम कुरान को हाथ तक नहीं
लगाते। ओ सुल्तानुल हिंद जो कंटिन्यू कुरान की तिलावत करें, बल्कि किताबों के अंदर आया है कि 24 घंटे में एक खत्म कुरान करें, कभी 3 दिन में एक खत्म कुरान करें। ओ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज जो हुजूर पे कंटिन्यू दुरूद शरीफ पढ़े। ओ सुल्तानुल हिंद पूरी जिंदगी अल्लाह 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 करते हुए आपने गुजारा, और जब आप इंतकाल करते हैं अजमेर मोहल्ला की धरती पे तो गरीब नवाज इंतकाल कर गए, लेकिन हातिफे गैबी ने ऐलान कर दिया कि मोइनुद्दीन, मेरा मोइनुद्दीन मरा नहीं है, बल्कि मोइनुद्दीन तो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के करीब आया है। मोइनुद्दीन ने पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारा। तो फिर कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा आम कर दूंगा। इतना याद किया अल्लाह को, इस कदर जिक्र किया कि क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ने मोइनुद्दीन के नाम को जिंदा कर दिया है, उनके जिक्र को जिंदा कर दिया है, मोइनुद्दीन के चर्चा को अल्लाह ने आम फरमा दिया। इसलिए गरीब नवाज जिंदा है। गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद की चौखट पे तकदीर बनाने आए हैं। उस्ताद ज़मान कहते हैं कि कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहजीरा के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। तख्त पे गौसे आज़म जलवागर हैं और सामने कुर्सी पे गरीब नवाज है। फैज मिल रहा है तो वहीं से मेरे गौसे आज़म की बारगाह से एक चिराग जलाया। सुनिए और गुफ्तगू खत्म हो। एक चिराग जलाया, कहाँ पे? पूरा दिन मैं सफर किया हुआ और मैं सो भी नहीं सका, हुजूर की सोहबत में बैठा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया, हालांकि माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतजाम लोगों ने किया था, माशाल्लाह बहुत उम्दा। आप हजरात तो बड़े अच्छे लोग हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाले। बाई नेम तो मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन जितने लोग राब्ते में रहे सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। एक चिराग जलाया था हजरत, तवज्जो चाहता, एक चिराग, चिराग चिश्त अजमेर मोहल्ला की धरती पर। कभी भी अजमेर मत कहिएगा, अजमेर शरीफ, अजमेर मुकद्दस, अजमेर मोहल्ला। हमसे लोगों ने कहा कि आला हजरत ने क्या लिखा है गरीब नवाज पे। हमने कहा कि सिर्फ फतवा रसलिया का वो फतवा पढ़ लो, अल्लाह जो सबने लिखा एक तरफ, और आला हजरत ने जो प्रूफ किया है कि हर एंगल से कि जब भी कहना है तो अजमेर शरीफ या अजमेर मोहल्ला कहना है, अजमेर मुकद्दस, अजमेर मोहल्ला। अजमेर शरीफ में एक चिराग जलाया। हालांकि भारत में इस्लाम तो उसी वक्त आ चुका था। पेरूमल मालाबार तट पे एक जगह है पेरूमल, जहाँ पे पहली मस्जिद है। मेरे आका ने जब चांद को दो टुकड़ा किया था उसी वक्त इस्लाम भारत की धरती पे आ चुका था और तौहीद की सदा बुलंद हो चुकी थी। भले से तन्हा एक शख्स ने बुलंद किया। मेरी एक तकरीर है 2-2.5 घंटे पे मुश्तमिल कि भारत में इस्लाम कैसे आया, वो अलग एक चक्कर है, लेकिन यहाँ बताता हूँ। एक चिराग जला, अभी गरीब नवाज आए भी न थे ना, तो भारत की धरती पे हजरत अली बिन उस्मान हिजवैरी, कौन अली बिन उस्मान हिजवैरी? कश्फुल महजूब के मुसन्निफ, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श कहते हैं। मुत्तहदा पंजाब के लाहौर की धरती पे दाता साहब किबला तशरीफ ला चुके थे। और कौन दाता साहब? अल्लामा साहब जानते हो दाता साहब कि जिनके बारे में गौसे आजम का स्टेटमेंट है और उनका कोटेशन है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में अली बिन उस्मान हिजवैरी को पाता तो मैं उन्हें अपना मुर्शिद बनाता। वहां आ चुके थे जी। अभी गरीब नवाज आए नहीं थे। बहराइच की धरती पे तौहीद की शमा जल चुकी थी। बहराइच शरीफ की धरती पे हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की शक्ल में तौहीद की शमा जल चुकी थी। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, महमूद गजनवी जब इंडिया आए ना तो उनके भांजे हैं ना सैयद सालार मसूद गाजी, उनकी बहन और बहनोई भी साथ में थी। उसी अजमेर की पहाड़ियों में बहन को दर्द से होता है और विलादत हुई है तो किसी और की नहीं बल्कि सैयद सालार मसूद गाजी की विलादत हुई है। गोया के एक तमहीद बन गई कि अजमेर में, अजमेर शरीफ में, अजमेर मोहल्ला में ये सैयद सालार मसूद गाजी तो पैदा हो गए, पर मरकज बनाने का जो क्रेडिट, जो मरकज बनाने का जो तमगा किसी को मिलेगा तो ये सुल्तानुल हिंद को मिलेगा। एक चिराग जलाया अजमेर शरीफ में। अब अजमेर शरीफ को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमानों के लिए रूहानी राजधानी, आध्यात्मिक, मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको लुत्फ आ रहा है तभी तो सुन रहे हैं। आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स अजमेर मोहल्ला को गरीब नवाज ने बनाया। अब दिल्ली को क्यों छोड़ेंगे? दिल्ली तो पॉलिटिकल कैपिटल है ना। गरीब नवाज देख रहे थे कि दिल्ली चूंकि सियासी राजधानी होगी तो दिल्ली की धरती पे अपनी आंखों का तारा, अपने जिगर का टुकड़ा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में आपने रख दिया। उसी चिराग चिश्त का ब्रांड एम्बेसडर बना के
और गरीब नवाज देख रहे थे हाँ कि इस मुल्क का पार्टीशन होगा। साहिब कश्फ है ना, मेरे गौस पाक के जमाने के बुजुर्ग कहते हैं कि जिसको काफ से लेकर काफ तक का इल्म ना हो वो मसनदे सज्जादगी पे ना बैठे। हजरत समझ गए होंगे, काफ से लेकर काफ तक का इल्म ना हो। तो अब जरा देखिए गरीब नवाज ने पाक पट्टन की धरती पे इशारा किया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को पाक पट्टन की धरती पे रवाना कर दिया। 1934 में 1934 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक शख्स चौधरी रहमत अली खान गुज्जर ने सबसे पहले पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था। लेकिन ये तो उसी वक्त मामला क्लियर हो गया था जब बाबा फरीद को पाक पट्टन भेजा गया। और फिर जब दोबारा दिल्ली खाली हुई तो हम दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? कभी इतिहास पढ़ लो तो पता चलेगा। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, वो 12 अपनी तकरीरों में एक चीज को जिक्र करते हैं कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं पाते। इसलिए अपनी तारीख को याद, और हमारे साथ यही अलमिया है हमारा कि हम अपनी तारीख को भूल गए। बाबू हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं। अगर हमें खालिद बिन वलीद याद आए होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। अगर हमें साद इब्न अबी वक्कास हमारा रहनुमा होते ना तो हम ये दिन ना देखते। अगर हम याद रखते अबू उबैदा इब्न जर्राह को तो आज हम इस दिन को ना देख सकते। साहब अगर हमें पता होता कि कौन है नूरुद्दीन जंगी, कौन है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कौन है मोहम्मद इब्न कासिम, कौन है शमसुद्दीन अल्तमश, कौन है अबुल मुजफ्फर मुहिद्दुद्दीन औरंगजेब आलमगीर, कौन है शेर मैसूर टीपू सुल्तान, तो साहब ये दिन हमें ना देखना पड़ता। लेकिन हम तो यूसुफ बिन ताशकीन को भूल गए, कुतैबा इब्न मुस्लिम को भूल गए। हम तो सिर्फ अर्तुरुल वो गाजी जो सीरियल था वो देखे, पर सुल्तान मोहम्मद को भूल गए। सुल्तान मोहम्मद अल फातेह कि जिसने इस्तांबुल को फतह किया था, वही कुस्तुनतुनिया जो इस्तांबुल है उसको उनको इस्लाम बोल बनाया कुस्तुनतुनिया को। याद रखिएगा तारीख वही कौम बनाती है जिसे अपनी तारीख का इल्म होता है। भारत की धरती पे दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? दिल्ली किसी की बाप की जागीर नहीं है, हम दिल्ली को खाली नहीं छोड़ सकते। तो दिल्ली की धरती पे फिर उस बच्चे पे नजर पड़ती है जो बच्चा पैदा हुआ बदायूं में, शोरो इदराक की मंजिलों को तय किया दिल्ली में, और जब इल्म हासिल करता था तो लोग कहते थे कि ये तो बहास है, बहुत बहस करने वाला है। और जब वही नौजवान दिल्ली से पाक पट्टन गया है और अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीद की खानकाह से वापस आया है, तो अब उसे दुनिया निजामुद्दीन बहास नहीं कह रही है बल्कि महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के नाम से दिया जाता है। दिल्ली की बागडोर निजामुद्दीन औलिया के हवाले। और फिर देखा गया कि उत्तराखंड, ये ऋषिकेश, हरिद्वार, साहब ये तो पूरा भूतों का अड्डा है ना, तो वहां पे एक जलाली बुजुर्ग की जरूरत थी। तो फिर जलाली बुजुर्ग की जरूरत थी तो फिर नजर इंतखाब पड़ी है उसी चिराग चिश्त का हामिल बना के अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को रुड़की के कलियर शरीफ में रवाना किया गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जरा जोर लगा के बोले तो सुभान अल्लाह, खूब जोर से, और बेदारी लाए सुभान अल्लाह। अच्छा इसका मतलब इसी तरह बेदारी आती है क्या? तो फिर वही बेदारी लाना है तो उठाएंगे बोल, मुझे नहीं पता है तो उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह ये पता थी कि मुझे एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि गुलाम गौस भाई ये जरूरत है, उठवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रात में 3 बजे कैसे तकरीर करेंगे? 2:30 बजे, पता ही 2:45 हो गए। अब गौर से बस आखिरी मरहले में बात इसी बस हम खत्म करेंगे और फिर नाज शरीफ या फिर हजरत डायरेक्ट आ जाएंगे माइक्रोफोन पे हमें दुआ देने के लिए। बात क्या करनी है? हुजूर पीरे तरीकत मौजूद है, इनके कदमों के जर्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बना। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, मुझसे 1-2 साल बड़े होंगे या हम उम्र होंगे, पर इनका मकाम बुलंद है। जी साहब मकाम बुलंद है। और हम वो लोग हैं कि हम अपने आला हजरत की जबान से कहते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और मेरा फेवरेट जो उसमें जो सारे अशार आला हजरत के तो फेवरेट है भाई, लेकिन उसमें ये कि सिद्क़ व अदलो करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं। आप हजरत अपना नाम नहीं बताएं, बताइए तो नाम क्या है आपका? कारी अब्दुल मुबीन साहब। 400 शोहरे हैं इन चारों के, लेकिन इमाम का इश्क, इमाम की मोहब्बत देखिए। अब चूंकि बात आएगी इमामुल मशारिक की, इमामुल मगारिब की, हल्लालुल मुश्किलात व नवाइब की, मज़हरुल अजाइब वल गराइब की, यानी मौला अली की बात आई तो इमाम अलग से एक शेर लेकर आए कि बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके जाते हैं तलवारों के।
और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकारों की। तो फिर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को कलियर शरीफ में, फिर दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? तो दिल्ली की धरती पे रोशन चिराग हजरत सैयदना सरकार नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली पे नजर पड़ी है, और फिर रोशन चिराग दिल्ली बना के दिल्ली सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन मुझे बताओ तो सही, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटक नाटक शुरू है अभी भी, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, ये 5 स्टेट का नाम लिया ना। साउथ इंडिया के स्टेट, अजमेर शरीफ दूर है, मुसलमान जाएं तो कहां जाएं? तो फिर उन मुसलमानों का रहनुमा बना के कर्नाटक के गुलबर्गा की धरती पे उसी चिरागे चिश्त का हामिल बना के हजरत अलाउल हक हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज को नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने कर्नाटक अता फरमाया, गुलबर्गा। और फिर देख रहे थे गरीब नवाज, देख रहे थे, इंतकाल तो कर चुके थे, देख रहे हैं ना गरीब नवाज, हमें भी सुन रहे हैं ना, देख रहे थे कि पार्टीशन दर पार्टीशन यानी पाकिस्तान भी बटेगा तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे मालदा की धरती पे इशारा हुआ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को, तो मालदा की सरजमीन पे हजरत सिराजुद्दीन अखी को रवाना किया है चिराग चिश्त का हामिल बना के। एक चिराग जला है अजमेर में, एक शमा रोशन हुई है अजमेर मुअल्ला की धरती पे, अजमेर मुकद्दस में एक शमा चिश्त रोशन हुई है जिसकी रोशनी, मैं अभी कादरी सिलसिले पे नहीं बयान कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कादरी फकीर हूँ, मेरे बाप माँ सब कादरी, मेरी आने वाली नस्लें कादरी रहे, और मैं तो दुआ करता हूँ कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में, कादरी कर भी कादरी रख, हाँ नहीं तो कादरी होने के बावजूद भी न जाने कितने लोग इधर से उधर हो जाते हैं। तो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। हाँ या इलाही गौसे आजम के गुलामों में हमें कबूल फरमा, बस उनके गुलाम हम हो जाए तो बड़ी बात है। बोलने के लिए तो गुलाम गौस तो नाम सबका हो सकता है, मेरे सब लोग गुलाम गौस हैं, मैं तो मेरा आलम है गुलाम गौस, पर सब तो गुलाम गौस है ना। लेकिन हम कहते हैं ना कि हम गुलाम गौस है, काश के मेरे बगदाद वाले आका कह देते कि ये गुलाम गौस है। हजरत साहब काश के कभी वो तो कह देते ना, तुझसे दर दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बंगाल में चूंकि जादूगर ज्यादा थे तो उन जादूगरों के इलाज के लिए तनहा सिराजुद्दीन अखी को नहीं रखा, हजरत सिराजुद्दीन अखी ने पंडवा की धरती पे अलाउल हक गंजनबाद पंडवी को मुतय्यन फरमाया। और फिर बिहार, झारखंड और यूपी के मुसलमान कहां जाएं? अजमेर शरीफ दूर है तो बिहार, झारखंड और यूपी के मुसलमानों के लिए रहनुमा बना के उसी चिराग चिश्त का ब्रांड एम्बेसडर बना के हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को किछोचा मुकद्दसा की धरती पर रख दिया। एक चिराग चिश्त है, एक शमअ चिश्त जली है, माशाअल्लाह, एक चिराग जलाया है गरीब नवाज ने पूरे भारत में, पूरे भारत में उसकी रोशनी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा गरीब नवाज ने जो कुछ फरमाया, ख्वाजा कुतुब ने दलीलुल आरिफीन में जमा किया, उस्मान हारूनी ने जो कुछ फरमाया गरीब नवाज ने अनीसुल अरवाह में जमा किया, दलीलुल आरिफीन में एक मजलिस में। बस इसी पे बात खत्म। गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज नमाज नमाज। गरीब नवाज ने कहा, हजरत ख्वाजा कुतुब कहते हैं मैं शेख की मजलिस में मौजूद था हजरत, और ये कहा अजमेर शरीफ की बात नहीं है, बगदाद शरीफ की बात, बगदाद में बैठे थे लोग ना, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, औहदुद्दीन किरमानी और भी मशाइख बगदाद मौजूद थे। मेरे शेख उस वक्त मेरे शेख ने फरमाना शुरू किया, यानी शेख से मुराद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा साहब। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं हर बंदे को चाहिए कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे मजबूत जो जरिया है शरीयत, शरीयत पे कामिल अमल करे, और उसमें से फिर कहा कि नमाज की पाबंदी करे। मुझे बताएं इतने सारे लोग हैं, ये पूरी पब्लिक आई है, नमाज पढ़ेंगे कल से इंशाल्लाह फजर से सारे लोग, इस पे तो हाथ उठवाना है, पढ़े सारे लोग। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे कल से फजर से, फजर से या जोहर से? जोहर से नमाज कितने लोग पढ़ेंगे? और बेटा आप नहीं पढ़ेंगे, खुद तो नारा लगा रहे थे नमाज कौन पढ़ेगा? नात क्यों सुनते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक काम और कीजिएगा, जो मेरा तरीका है हर तकरीर में, कि हर शख्स जो लोग यहाँ मौजूद है कम से कम रोजाना की बुनियाद पे, बेटा इसके लिए कहिए तो पैर पकड़ लूं, रोजाना की बुनियाद पे 111 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़िएगा, 111 बार। ऐसे ऐसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोग मिलते हैं मुझसे। एक ड्राइवर मिला, कहा हजरत फला जगह आपका बयान सुना, उस वक्त तक इस गाड़ी पे नहीं बैठता जब तक कि हुजूर पे 111 बार दुरूद नहीं पढ़ लेता।
रोजाना की बुनियाद पे 111 बार मेरी कौम के जवानों दरूद शरीफ पढ़ो। तन्हाई में 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट तसव्वुर में सब्ज़ गुंबद को बसाओ और दरूद पढ़ना शुरू करो। याद रखना, जिस दिन मौत आएगी और हम कब्र में जाएंगे तो 23 घंटा 45 मिनट जिसे हम अपना कह रहे थे वो हमें अपना नहीं दिखाई देगा। 15 मिनट जो मदीने के मुस्तफा पे हमने दरूद पढ़ा है वही वक्त हमारा अपना वक्त होगा। इसलिए हुजूर का जिक्र कीजिए, वल्लाह सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से और दूर और नजदीक के सुनने वाले ओ काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए, गरीब नवाज। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, बोले इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान जीने नबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।